नमस्कार। और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री कक्षा 6 के चैप्टर 8 को, जिसका नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। और इस चैप्टर पे आज का हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड वीडियो है। तो देखिए, हमने अपने फर्स्ट पार्ट में जाना कि साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में वेल्ला किसे कहते हैं, उनवार, कडेशियार, अधिमई, ग्राम भोजक, गृहपति और आम लोग को क्या कहा जाता था, है ना। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। साथ में हमने संगम साहित्य, बेरी गाजा में आयात और निर्यात को भी जाना कि किस तरह से यहाँ पर आयात में शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा ये सभी आयात होते थे, और निर्यात हिमालय की जड़ी बूटी, कार्नियल, सूती कपड़ा, रेशम, इत्र ये सभी निर्यात किया जाता था। साथ में हमने आहत सिक्के के बारे में जाना कि यह आयताकार होते थे, कभी कभी वर्गाकार या फिर गोल भी होते थे। धातु की चादर को काटकर और धातु के चपटे गोलिकाओं से इसे बनाया जाता था। फिर हमने मथुरा के बारे में भी जाना कि यह 2500 साल पहले उससे भी ज़्यादा यह महत्वपूर्ण नगर रहा है, और कुषाणों की यह दूसरी राजधानी भी रहती है। बौद्ध विहार, जैन मंदिर, कृष्ण भक्ति का यह प्रमुख केंद्र मथुरा रहता है। तो इतनी सारी जानकारी हमने अपने फर्स्ट पार्ट में, चैप्टर 8 के फर्स्ट पार्ट में जान लिया था। तो चलिए हम और भी महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं। तो आज का हमारा जो मुख्य बिंदु है वो है उत्तरी काले चमकीले पात्र। देखिए, आपको कह सकते हैं कि हर एक समय में महत्वपूर्ण बर्तनों के बारे में जानकारी प्राप्त कराई जाएगी। तो ये जो काल रहता है उसमें उत्तरी काले चमकीले पात्रों का रहता है, और ये किस तरह के थे चलिए हम जानते हैं। तो ये जो पात्र है वह उत्तरी उपमहाद्वीप के भाग में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? तो उत्तरी उपमहाद्वीप के भाग में मिले हैं, और ये एक कठोर चाक कठोर होते थे और चाक पे बनाए जाते थे। धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले ये पात्र थे। मतलब आप देख के समझ सकते हैं कि ऐसा लगता है कि यह धातु के हैं, क्योंकि ये काफ़ी चमकीले, चमकदार होते थे, और काली सतह, इनके जो सतह थे वो काले होते थे। नेक्स्ट है श्रेणी। तो देखिए, अनेक शिल्पकार, व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे और उन्हें श्रेणी कहा गया। ये जो श्रेणियाँ थी बैंकों के रूप में काम करती थी, मतलब पैसे वगैरह भी देते थे। नेक्स्ट है अरिकामेडू। तो यह है पांडुचेरी, और इसे पांडुचेरी भी था। साथ में 2200 से 1900 साल पहले यह एक पतन था। ठीक है, पतन था, यहाँ पर नौकाएं वगैरह रुकते थे। नेक्स्ट है एम्फोरा। तो ये एक पात्र था जिसमें शराब, तेल जैसे पदार्थ रखे जाते थे, लिक्विड पदार्थ रखे जाते थे। देखिए, हम कई बार सीटेट के एग्जाम में भी पूछा है एम्फोरा के बारे में। नेक्स्ट है एरेंटाइन। तो यह एक मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन थे, जिन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। देखिए, एम्फोरा और एरेटाइन दोनों ही बर्तन थे, लेकिन एम्फोरा में लिक्विड रखा जाता था, लेकिन एरेटाइन क्या था, इसमें मुहर लगा था, और यह लाल और चमकदार बर्तन रहता है, जो कि इटली के एक शहर के नाम पर रखा गया है इसका नाम। नेक्स्ट है रोम। तो ये जो चैप्टर है आपका कक्षा 6 का चैप्टर 8, इसमें हम रोम के बारे में जानेंगे। आप जानते हैं कि हर चैप्टर में आपको अन्यत्र में किसी न किसी देश के बारे में जानकारी दी जाती है, और आज हम रोम के बारे में जानेंगे। तो यह यूरोप की सबसे पुराने शहरों में से एक रहता है। बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी भी था ना, और महत्वपूर्ण शासक जो था यहाँ का वो था अगस्टस, जो कि करीब 2000 साल पहले इसने शासन किया था, और इसने बहुत सारे कार्य भी करवाए थे, जैसे कि बड़े बड़े रंगमंडल, एम्फी थिएटर बनवाए थे, स्नानागार बनवाया था इसने, और साथ ही जलवाही सेतु भी इसने बनाया था। तो काफ़ी इसने कह सकते हैं कि
काफ़ी अद्भुत कार्य भी इसने किए थे। तो इस तरह से जो हमारा अध्याय 8 है, जो चैप्टर 8 है हमारा हिस्ट्री का, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, आज यहीं पर समाप्त होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 9 के कंप्लीट 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कंप्लीट कराएंगे, जिससे कि आपके टेट की तैयारी अच्छी तरह से हो जाए। तब तक के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।